महाभारत में आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव से बटोगे तो कटोगे का जो बिगुल फूका है वो अब ऐसा लग रहा है सीधे सीधे तीर बनकर महाराष्ट्र में लगने वाला है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे का तीर योगी आदित्यनाथ मार रहे हैं और ये तीर चलकर जा रहा है, लग रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अलग अलग जातियां हैं। वहां ओबीसी वोटर है, वहां मराठा वोटर है, वहां ब्राह्मण वोटर है, लेकिन ये सब क्या एक साथ योगी और मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे को वोट देगा? क्या वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ खड़ा होगा? सवाल ये है। इसीलिए ये बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन क्या अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी चलेगी? आपको तस्वीरें दिखाती हूं। महाराष्ट्र में, मुंबई में जगह जगह ये पोस्टर लग गए। इन पोस्टर्स पर लगा है बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ। अब जब ये पोस्टर्स लगे तो ये चर्चा शुरू हुई कि क्या योगी आदित्यनाथ वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में कारगर होगा। कुछ दिन पहले हमने एकनाथ शिंदे के साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी देखी हैं। इसीलिए सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक तो होंगे ही, लेकिन क्या वो जीत का फॉर्मूला भी योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में दे रहे हैं? क्योंकि आज सवाल बड़ा है। सवाल आज महाभारत में यही पूछ रही हूं कि क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी की मुश्किलें योगी आदित्यनाथ बढ़ा रहे हैं? राहुल और उद्धव की दिक्कत क्या योगी बढ़ाएंगे? क्योंकि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। वहां बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पक्की नहीं हुई है। तो ऐसे में तस्वीरें जरा चला दीजिए। उद्धव ठाकरे खुलकर कह चुके हैं कि वो सीएम फेस उन्हें बता देना चाहिए, उन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, और अगर ऐसा होता है तो भी सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे को वोट देगा? क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद ये उनका पहला चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव। इसीलिए आज पूछ रहे हैं कि योगी की ये लाइन क्या राहुल और उद्धव के बीच जो दरार पड़ी हुई है सीटों को लेकर, उसे और बढ़ाएगी क्या आज महाराष्ट्र में? यह रिपोर्ट पहले आपको दिखा देती हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में मतदान 20 नवंबर को होना है और नतीजे 23 नवंबर को आने हैं। यानी बहुत कम दिन बचे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग का समय बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है। इसीलिए यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। महाराष्ट्र का किला, योगी सक्सेस फॉर्मूला। डिमांड में योगी, जीत होगी पक्की। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुंबई में जगह जगह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। इन बैनर्स की खास बात यह है कि योगी की तस्वीर के साथ साफ लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पोस्टर लगाया गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और यही संदेश देने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर इसलिए लगाया कि विपक्ष जिस तरह से कर रहा है बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका मैंने जवाब दिया बटेंगे तो कटेंगे। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा में लोगों को समझ में आया, लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार लाया। लेकिन इन सब पर सियासत भी शुरू हो गई। मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। योगी का पोस्टर लगा तो सियासी गलियारे में हलचल सी मच गई, लेकिन विपक्षी खेमा अपने बयानबाजी को भूल गया। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। विपक्षी नेता धमकी दे रहे हैं कि हमारी सीटें आ गई तो देख लीजिएगा।
आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब महाराष्ट्र में भी योगी की एंट्री से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। योगी के इस बयान को हरियाणा के चुनाव नतीजों में एक सुपर हिट नारे की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इसे लेकर राजनीति भी जमकर हुई थी। तो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। एक तरफ बीजेपी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कर 99 नामों का ऐलान कर चुकी है, आक्रामक चुनाव प्रसार में जुटी है, तो उधर दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार कशमकश है। पहले कांग्रेस को यूपी उपचुनाव में सपा ने मात्र 2 सीटें दी, अब महाराष्ट्र में भी उद्धव गुट कांग्रेस को अपने तेवर दिखा रहा है। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं, हाईकमांड दिल्ली में, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है, उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। देखो एक चॉकलेट रहता है, 2 बच्चे झगड़ते रहते हैं, आखिर में एक को मिल जाता है यार। चॉकलेट की लड़ाई है कि आधा आधा बांटा नहीं जाता है, तो एक चॉकलेट एक को ही देना पड़ता है, तो चॉकलेट की लड़ाई है, लड़ाई लड़ते रहते हैं आखिर तक। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी जिस भी गठबंधन को लीड करेगी, उस गठबंधन में पेंच भी रहेगा और खुरपेच भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो है वो डीएनए ही नहीं है, कांग्रेस का जो है वो सोच ही नहीं है कि वो जो गठबंधन के लोग हैं उन गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चल सके। कांग्रेस पार्टी और तथाकथित उनके सहयोगी दल हैं, उनमें सहयोग कम और लड़ाई ज़्यादा दिखती है। एक सत्ता की लड़ाई है, सीटों की लड़ाई है, एक दूसरे पे कई चीज़ें कही जाती हैं। महाराष्ट्र में लगातार दिख रहा है कई दिनों से, झारखंड में भी दिखता है, नाराज़गी होती है, हमने लोकसभा में भी देखा, उनसे पहले चुनावों में भी देखा। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही और अब मुंबई की सड़कों पर बाबा के पोस्टर लगना कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी के लिए क्या सिरदर्द बन गया है? क्या योगी का ये नारा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी हिट होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं एक बार आपको बताऊं कि योगी इन डिमांड क्यों है। महाराष्ट्र में क्या योगी का ये दांव चलेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में योगी की लगातार रैलियां कराने की बात कही जा रही है। वहां पर जगह जगह योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगा दिए गए हैं, उनमें लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब ये वाला दांव क्या महाराष्ट्र में चलने वाला है? क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है, कई लोगों ने तो सीधे संपर्क किया है योगी आदित्यनाथ से कि वो उनके लिए आकर प्रचार करें, उनके लिए आकर रैलियां करें। योगी आदित्यनाथ क्या स्टार प्रचारक तो है ही, लेकिन क्या चुनावी रणनीति भी अब उनको देखकर उनके बयान के हिसाब से महाराष्ट्र में तय की जा रही है? मैं एक बार